हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आपके लिए मैं सीटेट एसएसटी पेपर 2 लेकर के आया हूं। यहां मैं आपको 55 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और अगर आप 50 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, फिर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। हम आपके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको 60 में 60 मार्क्स गेन करवाएं। आपका भी दायित्व होता है कि हमारे साथ लगे रहिए, हमारी मेहनत के साथ साथ आप भी अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि कोई भी शिक्षक आपको गाइडेंस दे सकता है, सफलता आप पर ही निर्भर करती है प्यारे साथियों। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला और क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ कुछ शब्दों का अंतर है। हम लोग कभी कभी सीटेट जैसे पेपर में शब्दों से मार खा जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा, डरिएगा मत। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो जवाब क्या होगा? अभी मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक भी सिखाता चलूंगा, ठीक है। अंतिम वायसराय वॉरेन हेस्टिंग बिल्कुल नहीं, लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल नहीं, कैनिंग बिल्कुल नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन था। याद रखिएगा, माउंट जैसे याद रखिएगा, जो माउंट है वो अंत है, माउंट क्या है? अंत है। बस ऐसे ही कुछ ट्रिक बना करके आप लोग याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन को एक इस तरीके से भी वो पूछ सकता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तब भी आपका जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग फंस जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को 2 बार घुमा करके आपसे पूछ सकता है, तो दोनों शब्दावलियों को मैंने पास में ही रख दिया है। क्वेश्चन 3 कह रहा है, आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? जो आर्थर बेलेजली था आपका, उसको क्या पदवी दी गई थी बताइए? ड्यूक नहीं, कनाड, इसको कनाड बोलते हैं, ठीक है, कनाड, ड्यूक ऑफ कनाड। तो तीसरा वाला सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, ड्यूक ऑफ कनाड की पदवी दी गई थी। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं चौथा क्या कह रहा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, वही बंगाल के अंतिम गवर्नर, मतलब गवर्नर जनरल बंगाल के अंतिम है और भारत के पहले हैं, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो चौथा का लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जी हाँ। अब इनके संबंध में 2 कथन है, समझते रहिएगा। ये कौन है? इनको मैं आपको बता दे रहा हूं, बंगाल के अंतिम आपके गवर्नर जनरल हैं और भारत के ये आपके क्या हैं? पहले गवर्नर जनरल है। यहाँ ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और आगे चल करके ये भारत के बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, किसके तहत बने थे? याद रखिएगा, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। चलिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? हिंदू में बांटा है, मुस्लिम में, ब्रिटिश में। डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, तीनों में बांटा है। चलिए 5वें के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। जेम्स मिल कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? ये स्कॉटलैंड का था। एक जो है दर्शन शास्त्र का भी थोड़ा ज्ञाता था और राजनीति का भी ये ज्ञाता था। तो इसने कहा था कि जो ब्रिटिश है ना, ये ब्रिटिश क्षेत्र जो ब्रिटिश है, इसका भारत पे अधिकार होना भारत के हित में है, अर्थात भारत को बहुत आगे ले जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 6, और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। ब्रिटिश काल के संदर्भ में आपको कथन पढ़ना है और इस पर विचार देना है और राइट जवाब क्या होगा ये भी बताना है। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। जी हाँ, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाया हूँ, 2 दिन में आपको मैराथन मिलने वाली है, उसमें यह चैप्टर आपको पहला ही इमेज में दिखाया गया है और जिसमें एक इमेज आपको मिलेगा जिसमें महारानी विक्टोरिया को जो है भारतीयों के द्वारा उपहार स्वरूप दिखाया गया है। उसके बाद ये रेनेल ने इसका क्या बनवाया था? नक्शा तैयार करवाया था, ठीक है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अभी हमने पढ़ा था वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो ये गलत हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ये सही है, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, पहला और तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते और देखते हैं। मिल ने क्या सुझाव दिया कि ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? बताओ क्या कहा? स्कूल बनाने का काम कहा उसने,
क्या कहा, सारे भूभाग पर अगर कब्जा कर ले ब्रिटिश तो ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। आपका 7वें का पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखते हैं 8 क्या कह रहा है। निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं रहते। एक व्यक्ति है जो गवर्नर का पद नहीं था। हेस्टिंग्स थे, रिपन थे, विलियम बेंटिंग थे, रेनेल नहीं थे, क्योंकि इससे जो है आपका क्लाइव ने क्या करवाया था, क्लाइव ने इससे मानचित्र बनवाया था, ठीक है, और ये मानचित्र विशेषज्ञ था, ना कि आपका जो है एक गवर्नर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में पहली क्रांति कब हुई थी। ये आपको बहुत पिद्दी सा आंसर है, 1857 में आपकी भारत में पहली क्रांति हुई थी। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम आपसे पूछ रहा है, जवाब देना है क्या था। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था। बेंटिंग था, नहीं, आर्थर था। यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे। बताइए क्या कहा जाता है भैया। उसे औपनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औपनिवेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे। अभी मैंने आपको ऊपर जब वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया था तो बताया था ये 1773 में बने थे। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ और देता हुआ चलता हूँ। 1773 में ये क्या बने थे, जो वॉरेन हेस्टिंग है ये आपके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने थे। रेगुलेटिंग जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत ये बने थे। और 74 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, जिसमें क्या 4 न्यायाधीश थे। क्या थे, 4 न्यायाधीश के बारे में पढ़ना है। चलिए जिनमें आप याद रखिएगा, यहाँ जो मुख्य न्यायाधीश महोदय थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजाह इम्पे। इलिजाह इम्पे या एलिजाह इम्पे भी आपको मिलेगा। ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। चेम्बर, हाइट, लिमिस्टर अन्य न्यायाधीश की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसको कहा गया है। बताइए वह कौन है जिसे ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक कहा गया है। तो ब्रिटेनिया को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हो, देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है। बताइए किस नाम से जानते हैं। अंग्रेजी युग नहीं, तो किस नाम से जानते हैं। अंग्रेजी युग नहीं, औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से, औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको जवाब देना है। तो वो है भैया सर्वेक्षण। क्यों है, क्योंकि सर्वेक्षण में क्या कहते हैं, किसी भी क्षेत्र के समाज के बारे में, ठीक है, वहाँ की आपको जो है संस्कृति के बारे में, ठीक है, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, वहाँ के रहन सहन, ठीक है, वहाँ की जो कृषि है, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसका राइट जवाब क्या होगा, आपको देना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जो है आपका लिप्टन चाय का विज्ञापन, ठीक है, कब तैयार किया गया था। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। राइट जवाब इसमें होगा 1922 आपका राइट जवाब हो जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपनी चाय का प्रचार करते थे। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, ये कथन किसका है। तो इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा, ये जेम्स मिल महोदय का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र कब भेंट किया था। मैंने बताया था एनसीईआरटी में आपको ये मिला है, एक इमेज दिखाया गया है, वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है, कब का टाइम पीरियड है। तो जल्दी से इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा, 1782। अब आप में इसमें और कुछ समझना है, ठीक है। ये जो है इसी में आपको, इसी जो इमेज है इसी में बताया गया है कि जेम्स जो रेनेल था इसने क्या किया था, 1782 में जो है एक जो है नक्शे का आवरण भी तैयार किया था, ठीक है। और इसको ये काम दिया कौन था, इसको दिया था क्लाइव, ठीक है।
क्लाइव ने इसको ये काम करने के लिए कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हो, देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 हमारा कह रहा है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहा जाएगा? तो आसान सा है, अभिलेखागार। अभिलेखागार वह स्थान है जहां हम क्या करते हैं, हम अपने महत्वपूर्ण चीजों को क्या करते हैं, बचा करके रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? जेम्स रेनेल को। और कब? 1782 ईस्वी में। कब तैयार किया करने के लिए कहा था? 1782 ईस्वी में, जब उसने क्या किया था, ब्रिटेनिया को एक शास्त्र द्वारा इमेज के दिखाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 21 पर, देखते हैं संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाएगा? तो बताइए भैया, जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय को कहा जाता है, ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 90 में बिल्कुल नहीं, 92 में बिल्कुल नहीं, 48 में बिल्कुल नहीं। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, 1949 में आपका यही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 24 पर चलते हैं। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कब बन करके तैयार हुआ था? 26/11/1949 को, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं 26 नवंबर, कंफ्यूज मत होइएगा, 1949 को बन करके तैयार हुआ था। 25वां कह रहा है किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, उसे ही संविधान कहा जाता है। और हमारा संविधान क्या है? एक जीवंत दस्तावेज है। क्या है? जीवंत आपका जो है ये दस्तावेज है, यह भी याद रखिएगा, आपको ही रखना है, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? बताइए। 26 का राइट जवाब दीजिए। नवंबर 1946 में, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 27 कह रहा है 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? बताइए। 284 सदस्यों ने किया था, याद रखिएगा, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, बताइए। 28 का राइट जवाब, तो वो 19वीं सदी में होता है बाबू। मतलब 1800 से लेकर के 1900 के बीच के टाइम पीरियड को 19वीं सदी कहा जाता है, इसी में आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत गणतंत्र कब बना था? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। इसीलिए हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना देना क्या कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा भैया? इसे कहते हैं स्वतंत्रता नहीं, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। समानता और संवैधानिकता नहीं है ये। चलिए 31 को पढ़ते हैं। कथन पढ़ना है और आपको विचार करना है, ठीक है। पहले देखते हैं, अच्छा कूट है, चलिए दोनों कूट को हम लोग समझेंगे। पहले 31, चलिए देखते हैं 31 क्या कह रहा है। संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकारों से नहीं होता, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले श्रम प्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। दोनों कथन सही है, तो आपका राइट जवाब सी वाला हो जाएगा। पहला और दूसरा ही आपका राइट जवाब है। 32 कह रहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए। अभी अभी आया था, हमने कोड मतलब आपको देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ऐसे दे देगा तो आप फंस जाएंगे। तो कब होगा भैया 32 का? बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिए आप। 32 का हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। बताइए। 26/1/1950, 26 जनवरी 1950 को। चलिए भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके माने जाते हैं। चलिए 34 का देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था?
1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से कानूनी खरीद बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाएगा? बताइए। 35 का राइट जवाब दीजिए, क्या कहा जाएगा? राज्य व्यापार, संघ व्यापार, मानव व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव व्यापार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए, संविधान की आवश्यकता किस लिए आपकी है? जवाब दीजिए। तब तक जो है हम आपको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका जवाब तो सबको आना चाहिए ना, हर भाई को इसका जवाब आना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सरकार का निर्माण करने के लिए बिल्कुल सही है। समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए ये भी सही है। सरकार की शक्तियों पर सीमा है उसको लगाने के लिए ये भी सही है। उपरोक्त तो सभी आपका राइट जवाब 36 का डी वाला हो जाएगा। 37 पर चलते हैं, देखते क्या कह रहा है। संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल है, क्या क्या है? कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, नगर पालिका आपका इसमें नहीं आएगा। बताइए कौन सा होगा? नगर पालिका आएगा कि नहीं आएगा? 37 का राइट जवाब दे करके मुझे बताइए, मैं जानूं कितने भाई बहन इसमें सहमत हैं। कमेंट करिएगा, अभी मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। 37 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा बताइए। नगर पालिका नहीं आएगा बाबू, इसमें आपका पहला आएगा, दूसरा आएगा और तीसरा आएगा। सिर्फ आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 37 का हो गया आपका। 38 पे चलते हैं। संविधान के अनुसार सरकार के कौन कौन से अंग हैं, इसका जवाब देना है। आइए देखते हैं। चलिए, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सभी डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए 39, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 39 का राइट जवाब दीजिए। 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए 40 पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जवाब दीजिए कौन था भैया? वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू महोदय थे। चलिए 41 का राइट जवाब दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए। बताइए कब की थी? कब की थी? 41 का राइट जवाब दीजिए आप लोग। तो 41 का राइट जवाब क्या होगा? 24 में नहीं, 34 में किया था, यही आपका राइट जवाब होगा। 42, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका आपको राइट जवाब देना है। बताइए कब हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 42 का राइट जवाब देखते हैं कब हुआ था। तो 42 का जो राइट जवाब है वो क्या होगा आपका? तो 9 दिसंबर 1946 आपका राइट जवाब होगा। 43 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट जवाब? बी, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे यही पूछ सकता है किसको हटाया गया है, तो जो आपका संपत्ति है, संपत्ति को हटा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। 44 का राइट जवाब देते हैं। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? अभी ये क्वेश्चन हमने करवाया था। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाया था। चलिए बताइएगा कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके। ठीक है, और 45 कह रहा है कि नेपाल एक गणतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 28 मई 28/5/2008 को आपका आया था। चलिए 46 पर चलते हैं। संघवाद क्या है? इसका जवाब दीजिए। 46 का, देश में एक से अधिक संघ होना? बिल्कुल नहीं। देश में एक से ज़्यादा सत्ता होना? बिल्कुल नहीं। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होना? राइट जवाब है। चलिए 47 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विचार कीजिए। 47 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? मैं जानूं 47 का राइट जवाब आपको देना ही देना है कि संविधान सभा के गठन से संबंधित आपको इन कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। गलत है। भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। ठीक है, ये भी गलत है। तो कौन सा आपका हो जाएगा? ना तो ए और ना ही
आपका दूसरा अर्थात जो 47 है इसका डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 48 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। संविधान के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए 48 का राइट जवाब क्या होगा। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश है, तो सभी देश लोकतांत्रिक नहीं है, ये गलत है। संविधान सबके पास हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे देश लोकतांत्रिक हों। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्माण करता है, ये बिल्कुल कथन सत्य है, तो केवल बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 49 पर चलते हो देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित आपको कथनों पर विचार करना है और इसका राइट जवाब देना है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है, बिल्कुल किया गया है। संघवाद का अर्थ देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट जवाब क्या होगा बताइए 49 का, तो आपका सी वाला हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सही है। 50 का राइट जवाब होगा संविधान की अंतर आत्मा किसे कहा गया है। भैया ये तो जो मौलिक अधिकार है इन्हीं को आपका क्या कहा गया है, संविधान की अंतर आत्मा कहा गया है। 51 पर चलते हैं और देखते हैं आपका राइट जवाब क्या होगा। कूट वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 51 आपका क्या है, कूट वाला प्रश्न है, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। चलिए चलते हैं। संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे, नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करें। कब? संविधान निर्माण के समय, ये लाइन याद रखिएगा, आज का नहीं। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक का, संवैधानिक का, संपत्ति का। अगर अब आपसे पूछेगा तो अब ये 6 माने जाएंगे, लेकिन संविधान निर्माण के समय 7 थे तो आपके 7 माने जाएंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। चलिए 52 कह रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, बताइए। प्राकृतिक संसाधन आपका जल है। चलिए प्रौद्योगिकी संसाधन क्या है, प्रौद्योगिकी संसाधन, तो ये आपका मानव निर्मित है जो वो प्रौद्योगिकी संसाधन है। 54 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है, तो 54 का आपका राइट जवाब होगा जल होगा। ठीक है, चलिए 55 पर चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे, बताइए। उसे संसाधन कहा जाता है। इस प्रकार हमने आपके लिए महत्वपूर्ण 55 प्रश्न लेकर के आए थे। प्यारे साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला डेली लाते रहेंगे और आपसे ऐसी उम्मीद और आशा करते हैं कि चैनल पर जुड़े रहिएगा, वीडियो को खूब शेयर करिएगा, अपना खूब प्यार दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।